हेलो जुडिशरी एस्पिरेंट्स। मैं श्रुति यादव फिर आपके सामने आ गई हूँ एक नई सीरीज नई एक्ट को लेके। ठीक है। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारी डेट अनाउंस हो चुकी है 18 मई 2025। हमारे सिविल जज का प्री का एग्ज़ाम अनाउंस हो चुका है। ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल इस चीज़ की तैयारी के लिए लग जाइए। 2 महीने हैं हमारे पास, बहुत सफिशिएंट टाइम है हमारी चीज़ों को पढ़ने के लिए। यहाँ पे मेरे साइड से लोकल लॉज की सीरीज बिल्कुल चलती रहेगी, आप लोग बने रहिएगा, ये आप लोग के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। ठीक है। आप अच्छे से अगर पढ़ें तो। एंड जीएस के लिए अमन सर भी रेडी हैं, उनके भी अब वीडियोस आने चालू हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल उसमें भी बने रहिए और इस चैनल के साथ बने रहिए। ऐप भी आप रेगुलर चेक करते रहिए, जल्दी ही इसमें टेस्ट सीरीज भी लॉन्च होगी। ठीक है, जुडिशरी के लिए। तो बिल्कुल अब अपना सीट की पेटी बांध लीजिए। हमारा एग्ज़ाम आने आ चुका है, डेट आ चुका है, इसकी तैयारी में लग जाइए। ओके। तो हमने पिछले एक्ट क्या पढ़ा था? रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्या? एक्साइज एक्ट पढ़ेंगे। एक्साइज एक्ट आप नाम से समझ रहे हैं किस चीज़ पे? लिकर से रिलेटेड, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग से रिलेटेड, इंटॉक्सिकेंट से रिलेटेड, उनको रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। ठीक है। आप ये एक्ट का ईयर देख रहे हैं 1915। ये इंडिपेंडेंस से भी पहले का एक्ट है। ठीक है। तो इसका इनैक्टमेंट डेट क्या है? 10 अप्रैल 1915। 10 अप्रैल 1915। और जब आपको इन्फोर्समेंट डेट आता है इसका, व्हाट इज द इन्फोर्समेंट डेट फॉर एक्साइज एक्ट 1915, तो आपको क्या टिक करना है? छत्तीसगढ़ में इन्फोर्समेंट 1 नवंबर 2000, जब हमारा सीजीएमपी अलग हुआ। क्लियर? ये एक्ट लाया क्यों गया? ये एक्ट इसलिए लाया गया ताकि हम जो इंटॉक्सिकेंट ड्रग होते हैं, अल्कोहल होते हैं, लिकर होते हैं, इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, इनको रेगुलेट करना, इनका ट्रांसपोर्ट कैसे होना है, ठीक है, ये सारी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए एक लॉ की ज़रूरत थी। इसीलिए ये एक्साइज एक्ट लाया गया। ठीक है। इसमें टोटल आप लोग के हैं चैप्टर 9 चैप्टर्स हैं। ओके। एंड 69 के आसपास इसमें सेक्शंस हैं, है ना? तो हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे। हम आज चार चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। देन हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला इसमें है चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी में ये क्या बताया गया है कि इसे क्या बोला जाएगा? छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915। ठीक है। ये कहाँ कहाँ लागू होगा? ये लागू होगा पूरे छत्तीसगढ़ में लागू होगा, लेकिन ट्राइबल एरिया से रिलेटेड कुछ एग्जेम्पशंस इसमें दिए गए हैं, उसके लिए एक अलग से चैप्टर इसमें दिया गया है। ठीक है, कि वहाँ पे कैसे लागू करना है एक्साइज एक्ट को। ओके। देन इसके बाद है इसमें डेफिनेशन क्लॉज है। सेक्शन 2 इज डेफिनेशन क्लॉज। ठीक है। इसमें टोटल 19 डेफिनेशंस दिए हुए हैं। ओके। तो सबसे पहला इसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ था, दैट इज ऑन 21 अप्रैल 2020 में। ठीक है। इस अमेंडमेंट से हमारे डेफिनेशन क्लॉज में कुछ एक्स्ट्रा डेफिनेशंस जुड़े। ओके। यहाँ पे जैसे हमने बियर से चालू हुआ है, इससे पहले एक डेफिनेशन आया 1, जो अब सेक्शन 2 का 1 हो गया, उससे बोला गया एजेंसी। ठीक है। 2 के 1 में आया एजेंसी। कौन से अमेंडमेंट से आया? 2020 के अमेंडमेंट से। अमेंडमेंट का डेट क्या है? अमेंडमेंट ऑफ 2020, इसका डेट क्या है? 21 अप्रैल 2020। ओके। एजेंसी मतलब क्या होता है? 2 के 1 में एजेंसी दिया है। एजेंसी मतलब क्या होता है? मतलब होता है कोई भी ऐसा फर्म जो कि कंपनीज एक्ट में या फिर पार्टनरशिप एक्ट के अंदर में रजिस्टर्ड है। क्लियर? इसमें कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। इसमें बस बताया कि कोई भी ऐसा फर्म जो कि कंपनीज एक्ट या फिर पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। ओके। देन उसके बाद जो ये बियर की डेफिनेशन थी, ये आ गई हमारी 1A। ठीक है। बियर क्या होता है? बियर में आते हैं आपके एल, स्टाउट, पोर्टर एंड ऑल अदर फर्मेंटेड लिकर्स यूजुअली मेड फ्रॉम माल्ट। ठीक है। एल जो होता है वो बहुत लाइट ड्रिंक होता है, बहुत लाइट उसमें अल्कोहल होता है। ठीक है। देन आपका आता है स्टाउट। स्टाउट क्या होता है? जो कि वीट से बनता है। वीट को जब हम फर्मेंट करते हैं, सड़ाते हैं, उससे जो बनता है उसे बोला जाता है स्टाउट। ओके। एंड उसके बाद आता है पोर्टर।
पोर्टर क्या होता है, वीट को 15-20 साल के लिए रखा जाता है पोर्टर पे, ठीक है, सॉरी, जमा के रखा जाता है 15-20 साल के लिए फर्मेंट होने के लिए। उसके बाद जो वो बनता है लिकर, उसे कहा जाता है पोर्टर, ठीक है। एंड ऑल अदर फर्मेंटेड लिकर्स यूजुअली मेड फ्रॉम माल्ट। माल्ट क्या होता है, आप लोग सुने होंगे, किसी भी चीज़ का एक माल्ट होता है, जैसे एसेंस होता है किसी चीज़ का, आप केक वगैरह में यूज़ करते हैं। सो एक वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट होता है, ठीक है, उसमें आप मिला मिला के उसको लाइट करते हैं, तो वही होता है माल्ट। ओके, उस माल्ट से जो भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो सारे जो हैं आपके बियर में आते हैं, ठीक है। इन ऑल अगर मैं आपको बोलूँ तो बियर इज रिलेटेड टू वीट। ओके, देन इसके बाद हमारा आता है टू, सेक्शन टू का टू, विच इज कॉल्ड बॉटल। बॉटल मतलब होता है एक कास्क से या वेसल से दूसरे वेसल में ट्रांसफर करना, ट्रांसफर ऑफ लिकर फ्रॉम वन बॉटल टू अदर बॉटल, ठीक है। किसके लिए, किसके लिए, फॉर सेल, ठीक है। इसमें आप लोग ये एक नोट कर लीजिएगा कि बॉटलिंग डज नॉट इंक्लूड गिफ्ट्स, ठीक है, bottling does not include gifts। ओके, क्लियर है यहाँ तक। देन आएगा आपका चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी। चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी मतलब क्या होगा, ऐसी कोई भी अथॉरिटी जो कि स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी टू बी द चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी, ठीक है। देन आता है फोर्थ आता है कॉमन ड्रिंकिंग प्लेस। कॉमन ड्रिंकिंग प्लेस, इसको हिंदी में बोला जाता है अहाता, अहाता भी बोला जाता है, या फिर सामान्य मद्यपान गृह। ये क्या होता है, ये कोई ऐसा प्लेस जहाँ पे लिकर कंजम्पशन अलाउड होता है फॉर प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट या गेन के लिए लिकर कंजम्पशन वहाँ पे अलाउड होता है, जिसमें चार्जेस और फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। मतलब एक कोई स्पेशल एरिया उस जगह के लिए रिजर्व कर दिया जाता है जहाँ पे आप ड्रिंकिंग कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। ओके, देन उसके बाद आता है डिनेचर्ड। फिफ्थ आता है डिनेचर्ड। डिनेचर्ड मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी लिक्कर या फिर कोई भी जो लिक्विड है जो कि अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है, कोई भी ऐसा इंटॉक्सिकेंट या लिक्कर विच इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ह्यूमन मानव जाति के लिए पीना या उसको ग्रहण करना ठीक नहीं है, ठीक है, तो वो कहलाता है डिनेचर्ड। उसके बाद आता है आप लोग का एक्साइजेबल आर्टिकल्स। एक्साइजेबल आर्टिकल में आपके तीन चीजें होती हैं, ये क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट आता है कि एक्साइजेबल आर्टिकल इंक्लूड्स। ओके, तो इसमें आपका क्या क्या आएगा, एक एल्कोहलिक लिकर, ओके, फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है। देन आएगा इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, और उसके बाद आता है ओपियम या पॉपी स्ट्रॉ, ठीक है, जो कि नार्कोटिक ड्रग्स एनडीपीएस एक्ट में स्पेसिफाई किया गया है। ओके, ये सारी चीजें आती है आप लोग के एक्साइजेबल आर्टिकल में। ओके, देन उसके बाद आता है एक्साइज ड्यूटी एंड काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी। तो इसका बहुत बेसिक क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि ये कौन सी एंट्री में लिखा गया है, एंट्री नंबर 51 इन लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बस यही है इसमें। देन आएगा एक्साइज ऑफिसर। एक्साइज ऑफिसर क्या होता है, एक्साइज ऑफिसर कलेक्टर के लेवल का होता है, ठीक है, और जो भी सेक्शन 7 में अपॉइंटेड है। देन आएगा एक्साइज रेवेन्यू। एक्साइज रेवेन्यू मतलब ड्यूटी, फीस, पेनाल्टी, टैक्सेस। इसमें भी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक्साइज रेवेन्यू इंक्लूड्स व्हाट, ठीक है, तो इसमें आपका आएगा ड्यूटी, फीस, पेनाल्टीज, टैक्सेस, पेमेंट्स एंड कन्फिस्केशन, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज एक्साइज रेवेन्यू। अब उसके बाद आता है एक और, इसमें है 9 के बाद, दैट इज 9A, ठीक है, 9A। 9A में क्या है, होटल। होटल की डेफिनेशन दी हुई है। होटल में क्या क्या आएंगे आपके, ऐसी कोई भी बिल्डिंग या फिर पार्ट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, और पार्ट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, जहाँ पे अकोमोडेशन भी है, ठीक है, अकोमोडेशन भी है, अकोमोडेशन भी है, फॉर बिजनेस पर्पस उसे दिया जाता है, ठीक है, फॉर बिजनेस पर्पस एंड मॉनेटरी कंसिडरेशन।
ये कौन से अमेंडमेंट से आया था? ये आया था आपका 2017 के अमेंडमेंट से, ठीक है। ये 2017 के अमेंडमेंट से आया था। होटल मतलब क्या होता है? ऐसा कोई बिल्डिंग या फिर ऐसा पार्ट ऑफ बिल्डिंग जहाँ पे अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है फॉर बिजनेस पर्पस एंड मॉनेटरी कंसिडरेशन, ठीक है। देन उसके बाद आता है इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट इज ओमिटेड नाउ, इम्पोर्ट आता है, ठीक है, सॉरी, एक्सपोर्ट इज ओमिटेड। देन आता है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट मतलब क्या होता है? ब्रिंगिंग इंटॉक्सिकेशन फ्रॉम अदर स्टेट, ठीक है, ठीक है, इसको या फिर अक्रॉस ए कस्टम फ्रंटायर, ओके, तो वो कहलाता है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट के बाद आता है आप लोग का इंटॉक्सिकेंट। इंटॉक्सिकेंट के अंदर क्या क्या आता है? लिकर और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, ठीक है। इंटॉक्सिकेंट में क्या क्या आता है? लिकर और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, ओके। देन आता है, ये भी 11A है। देन उसके बाद आता है हमारे इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग के अंदर क्या क्या आता है? तो आपकी जो कैनबीज लीव्स होंगी, ठीक है, उसके स्मॉल स्टॉक्स, उसकी फ्लावर्स, उसके फ्रूटिंग टॉप्स, है ना, ये सारे जो एक कैनबीस प्लांट होता है उसके सारे जो पार्ट है, आपके लीव्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, वो आते हैं, ठीक है। जिसको क्या क्या बोला जाता है? भांग, सिंधी और गांजा, ये सारी चीजें बोली जाती है, ठीक है। देन उसके बाद क्या आता है? मिक्सचर या ड्रिंक जो इससे बना हुआ हो, जैसे आप भांग या जो भी दिया है गांजा वगैरह, इससे अगर कोई मिक्सचर या ड्रिंक बना है, वो आता है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है? ऐसा कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग या नार्कोटिक सब्सटेंस जिसको इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग बाय स्टेट डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग में क्या आते हैं आपके? स्टेम, स्टॉक, ठीक है, और लीव्स ऑफ हेम्प प्लांट्स जिसको कैनबिस सटाइवा भी बोला जाता है, जिसमें भांग, सिंधी और गांजा, ठीक है, उससे बना हुआ कोई भी लिक्विड या मिक्सचर, ठीक है, और ऐसा कोई भी नार्कोटिक सब्सटेंस या इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस जो कि स्टेट ने इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग डिक्लेयर किया हुआ है, क्लियर। इसके बाद क्या आएगा? लिकर आएगा। लिकर में क्या आता है? स्पिरिट ऑफ वाइन, ठीक है, इंटॉक्सिकेटिंग लिकर, स्पिरिट ऑफ वाइन, स्पिरिट, ताड़ी, ठीक है, बियर, और कोई भी ऐसा अल्कोहलिक कंटेन लिक्विड जो भी होगा वो आएगा आप लोग का लिकर में, ओके। देन आता है मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर मतलब क्या होता है? एक मिनट, एक इसमें 13A में एक और डेफिनेशन है, 13A, ओके। ये है लिकर वेंड्स। लिकर के बाद क्या है? लिकर वेंड्स, ठीक है। लिकर वेंड्स क्या होते हैं? ऐसा कोई रिटेल शॉप, ठीक है, ऐसा कोई रिटेल शॉप जिसके पास लाइसेंस है, काहे की लाइसेंस है? लिकर बेचने की, ठीक है, उसके पास लाइसेंस है, बट उसमें क्या क्या नहीं आएंगे? नॉट इंक्लूड होटल और कॉमन ड्रिंकिंग प्लेस, ठीक है, ये दोनों चीज उसमें इंक्लूड नहीं होंगी। ऐसा कोई भी शॉप जिसमें लिकर बेचने का लाइसेंस है बट उसमें इंक्लूड क्या नहीं होगा? होटल और कॉमन ड्रिंकिंग प्लेस, ओके। देन उसके बाद आता है आप लोग का मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर मतलब ऐसा कोई भी प्रोसेस, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो, ठीक है, जिससे इंटॉक्सिकेंट बनाया जा रहा है, ठीक है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, प्रिपेयर किया जा रहा है, या फिर रीडिस्टाइल किया जा रहा है, और ऑल्सो ऐसे प्रोसेस जिसमें उसकी शुद्धि मतलब रेक्टिफिकेशन किया जा रहा है, फ्लेवर उसको दिया जा रहा है, ब्लेंड किया जा रहा है, उसको कलर दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ जो है मैन्युफैक्चर के अंदर में आती है, ओके। देन उसके बाद आता है आप लोग का प्लेस। प्लेस मतलब जनरली एनक्लोज्ड एरिया, हाउस, बिल्डिंग, वेसल, ठीक है, शॉप्स, बूथ्स, टेंट, सारे चीज़ प्लेस में आएंगे। देन उसके बाद सेल आता है। सेल मतलब होता है ट्रांसफर्स, ट्रांसफर करना, ओके, एक्सेप्ट गिफ्ट। गिफ्ट बस उसमें नहीं आता, है ना। फिर उसके बाद आता है स्पिरिट। स्पिरिट मतलब क्या होता है? एक और आता है सेल ऑफ, एक मिनट, एक और आता है सेल ऑफ लिकर। सेल ऑफ लिकर 16A। ये जो मैं अभी आप लोग को बताती जा रही हूँ ना, 9A, 13A, 16A, ये जो ए वाले जितने भी है, ये सारे जो आप लोग के कौन से अमेंडमेंट्स आए हैं? 2017 के अमेंडमेंट्स आए हैं, ठीक है। हमारे इसमें मैक्सिमम जो चेंजेस है वो सारे डेफिनेशन क्लॉज में ही चेंज हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे 2017 के अमेंडमेंट्स आए हैं। तो 16A इज सेल ऑफ लिकर। सेल ऑफ लिकर मतलब ट्रांसफर ऑफ लिकर फ्रॉम अ लिकर वेंड टू
टू अदर पर्सन आफ्टर रिसीविंग कंसिडरेशन, मतलब आप पैसे दे के लिकर खरीद रहे हैं, दैट इज सेल ऑफ लिकर, ठीक है, सिंपल। देन उसके बाद आता है स्पिरिट। स्पिरिट मतलब जो कि अल्कोहल जो है वो डिस्टिलेशन से जो मिला है, चाहे वो डिनेचर्ड हो या ना हो। स्पिरिट आप लोग ध्यान रखना, डिनेचर्ड भी हो सकती है या फिर नॉर्मल भी हो सकती है, क्लियर। देन उसके बाद आता है आप लोग का सप्लाई ऑफ लिकर, 17A आता है एक, सप्लाई ऑफ लिकर। सप्लाई ऑफ लिकर मतलब क्या होता है, मीन्स प्रोविजन ऑफ लिकर फॉर कंसिडरेशन, मतलब आप होटल या फिर कॉमन ड्रिंकिंग प्लेसेस में, ठीक है, या फिर जो बार वार होता है वहाँ पे जो सप्लाई होता है, लाइसेंस मिलता है उनको, ठीक है, और वहाँ पे जो सप्लाई होता है उसे बोला गया है सप्लाई ऑफ लिकर। और उसमें जो सप्लाई होता है वो जो लिकर मतलब जो होटल में जो प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे जब प्रोवाइड करते हैं तो वो कंजम्पशन कहाँ पे होता है, वो सिर्फ उसी के प्रेमाइसेस में करना होता है, ठीक है, वो सिर्फ उसी के प्रेमाइसेस में करना होता है। वो वहाँ की लिकर को लेके कहीं बाहर नहीं पी सकते या कहीं जा नहीं सकते, वो उसकी प्रेमाइसेस में ही उनको करना होता है, ओके। ये कंडीशन होती है उनको लाइसेंस देने की, ठीक है। देन उसके बाद आता है आप लोग का ताड़ी। ताड़ी मतलब एक पाम ट्रीज होते हैं, छीन का झाड़ बोला जाता है, हमारे छत्तीसगढ़ में भी सुने होंगे आप लोग, छीन का झाड़ बोला जाता है। छीन के झाड़ से एक ना फर्मेंटेड या फिर अनफर्मेंटेड जूस निकलती है, उसे कहा जाता है ताड़ी। आप लोग अगर बस्तर वस्तर एरिया में गए होंगे तो आप लोग को एक वाइट कलर के उस पे आता है वो लिक्विड, ठीक है, वहाँ के लोग कैजुअली उसको पीते हैं, चाहे आप लेडीज बोलो जेंट्स बोलो, वहाँ पे हर कोई कैजुअली उसको पीता है, ठीक है, तो वो कहलाता है ताड़ी। एंड उसके बाद आता है आप लोग का ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मतलब होता है एक प्लेस से दूसरी जगह पे जाना, क्लियर है यहाँ तक के। टोटल इसमें अप्रोक्स 19 डेफिनेशंस हैं, ओके। सबसे पहला क्या डेफिनेशन है, एजेंसी है। एजेंसी के बाद आप लोग का क्या आता है, बियर आता है, ठीक है, एजेंसी के बाद बियर आता है 1A में। देन आता है आप लोग का बॉटल करना। बॉटल मतलब ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह, एक बॉटल से दूसरे बॉटल में, ठीक है। देन 3 में आता है आपका चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी। कौन डिक्लेयर करेगा, स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी, है ना। फिर उसके बाद 4th आता है कॉमन ड्रिंकिंग प्लेस, ऐसा कोई प्लेस जिस जहाँ पे पीने के लिए या फिर फैसिलिटीज दी जाती है विथ फ्रॉम चार्जेस उससे लिए जाते हैं, ठीक है, मॉनिटरी बेनिफिट के लिए, दैट विल बी कॉल्ड एज कॉमन ड्रिंकिंग प्लेस। ये परमिटेड प्लेस होती है काइंड ऑफ, ठीक है। देन उसके बाद 5th होता है आप लोग का डिनेचर्ड, मतलब ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो कि अनफिट है, दैट विल बी कॉल्ड एज डिनेचर्ड, ओके। देन आता है आप लोग का एक्साइजेबल आर्टिकल। एक्साइजेबल आर्टिकल में मैंने क्या क्या बताया था, एक आप लोग का कोई भी अल्कोहल जो कि अल्कोहल या लिकर जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है। देन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग या फिर पॉपी स्टॉक, खसखस जो बोला जाता है, ठीक है, या फिर ओपियम जो कि एनडीपीएस एक्ट में डिफाइन किया गया है, ओके। देन आता है 6A में आप लोग का एक्साइज ड्यूटी और काउंटर विलिंग ड्यूटी है ना, यहाँ पे है एक्साइज ड्यूटी एंड काउंटर विलिंग ड्यूटी। कौन से एंट्री में है, 51 में ऑफ लिस्ट 2 इन 7 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। देन उसके बाद आता है एक्साइज ऑफिसर। एक्साइज ऑफिसर कौन होगा, कलेक्टर के लेवल का होगा। देन आता है आप लोग का एक्साइज रेवेन्यू। एक्साइज रेवेन्यू क्या होगा, जो कि ड्यूटी फीस, ठीक है, पेमेंट पेनाल्टीज या भी कन्फिस्केशन इस एक्ट के अंदर हो रहा है वो आएगा। देन उसके बाद 9A में एक होटल था हमारा, बिल्डिंग जो मॉनिटरी बेनिफिट के लिए दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इम्पोर्ट मतलब अक्रॉस आप लोग का स्टेट या अक्रॉस कस्टम फ्रंटायर से कुछ चीज़ अगर हम ला रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज इम्पोर्ट। इम्पोर्ट के बाद आता है इंटॉक्सिकेंट। इंटॉक्सिकेंट में क्या बताया था मैंने, लिकर और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग। अब इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग क्या होता है, तो जो कैनबिस सटाइवा हेम्प प्लांट होता है, उसके पत्ते, उसके फूल, उसका स्टेम, ठीक है, सारी चीज़ें। फिर उसके बाद सेकेंड में क्या बताया था, उससे बना हुआ कोई ड्रिंक या फिर कोई मिक्सचर, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला था मैंने, ऐसा कोई भी नार्कोटिक्स या फिर इंटॉक्सिकेंट जिसको स्टेट ने इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग के रूप में डिक्लेयर किया हुआ, फिर है। फिर उसके बाद आता है आप लोग का लिकर। लिकर मतलब क्या होता है, वाइन, स्पिरिट ऑफ वाइन, ठीक है, ताड़ी, बियर, सारा कुछ। देन आता है आप लोग का एक लिकर वेंड। लिकर वेंड क्या था, जिसको लाइसेंस मिली गई है सेल करने के लिए लिकर्स, ओके। देन आएगा आप लोग का मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर नेचुरल या आर्टिफिशियल प्रोसेस हो सकता है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, मैन्युफैक्चर में क्या फ्लेवरिंग इंक्लूड है, क्या ब्लेंडिंग इंक्लूड होता है, इस टाइप से आएगा। मतलब एमसीक्यू आप लोग का दे देगा कि मैन्युफैक्चर में ये चीज़ आती है या ये चीज़ नहीं आती है, ठीक है।
देन इसके बाद आएगा आप लोग का प्लेस है, प्लेस मतलब हाउस, बिल्डिंग, वेसल, सारी एनक्लोज्ड एरिया। देन आता है 16A सेल ऑफ लिकर, मतलब आप जब पैसे देते हैं और लिकर वेंड के पास से आप लिकर लेते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज सेल ऑफ लिकर। ओके, देन स्पिरिट, स्पिरिट मतलब क्या होता है, एल्कोहल जो कि हमें डिस्टिलेशन प्रोसेस से मिलती है, दैट विल बी कॉल्ड एज स्पिरिट। देन ताड़ी, ताड़ी मतलब कौन से ट्री से निकलता है ताड़ी, पाम ट्री से, ठीक है। देन आएगा आप लोग का ट्रांसपोर्ट, और एक और था मैंने बताया था सप्लाई ऑफ लिकर। ओके, मतलब जो ऐसे लाइसेंस्ड एरिया में जो दिया जाता है लिकर, उसको उन्हीं प्रीमाइसेस में कंज्यूम करना होता है, जो होटल या बार यहाँ पे दिया रहता है उनको उन्हीं प्रीमाइसेस में कंज्यूम करना रहता है, ये कंडीशन के साथ उन्हें लाइसेंस दिया जाता है। क्लियर, ठीक है। ये सेक्शन 2 था हमारा। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 3 जो हमारा ओमिट हो चुका है। सेक्शन 4, सेक्शन 4 में बोला है कंट्री लिकर और फॉरेन लिकर, देसी मदिरा और विदेशी मदिरा क्या होती है, कौन डिक्लेयर करता है। जब स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से ऑफिशियली किसी भी लिकर को देसी मदिरा या विदेशी मदिरा डिक्लेयर करती है, वही कहलाती है देसी मदिरा और विदेशी मदिरा, ठीक है। तो इसमें आप लोग को पावर पूछेगा अगर, तो किसके पास है पावर, किसके पास है पावर, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, कि वो क्या करेगी, कंट्री लिकर क्या है और फॉरेन लिकर क्या है वो बताने का पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ओके, देन आता है आप लोग का सेक्शन 5 रिटेल एंड होलसेल। तो इसको भी कौन डिक्लेयर करती है, स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है नोटिफिकेशन से कि किस क्वांटिटी का इंटॉक्सिकेंट को रिटेल सेल करना है, ठीक है, और उससे ज़्यादा को होलसेल करना है, कितनी क्वांटिटी तक को आप रिटेल सेल करोगे और कितने उससे ज़्यादा को आप होलसेल करोगे, ठीक है। तो ये भी कौन डिक्लेयर करती है, स्टेट गवर्नमेंट, नोटिफिकेशन से प्रॉपर ऑफिशियली डिक्लेयर होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। देन आता है आप लोग का सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या बोला है, सेक्शन 6 ये बोला है कि ये एक्ट किसको किसको अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये एक्ट सी कस्टम्स एक्ट 1878, इंडियन टैरिफ एक्ट 1894 और कैंटनमेंट एक्ट, कैंटनमेंट एक्ट मतलब जो आर्मी रिलेटेड होते हैं, ठीक है, 1910। ये सारे जो एक्ट को एक्साइज एक्ट अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनका एक अलग हिसाब चलेगा, वो लोग अपने हिसाब से खरीदी बिक्री पीना लेना देना वो सब चीज़ वो अपने हिसाब से करेंगे, इन लोग के ऊपर एक्साइज एक्ट नहीं लागू होता। क्लियर है, सेक्शन चैप्टर 1 क्लियर है, प्रिलिमिनरी है। 2 में आप लोग का डेफिनेशंस है, 3rd में आप लोग को क्या बताया, रिटेल सेल बताया है और होलसेल बताया है, सॉरी 3rd ओमिट है, 4th में आप लोग को लिकर बताए हैं, सॉरी कंट्री लिकर, ठीक है, एंड रिटेल सेल। और उसके बाद है आप लोग का सेविंग्स ऑफ इनैक्टमेंट, जिसमें 3 एक्ट हैं, सी कस्टम्स एक्ट है, इंडियन टैरिफ एक्ट है और कैंटनमेंट एक्ट है, ठीक है, इन तीनों को कोई इफेक्ट नहीं होता। अब आते हैं अपन चैप्टर 2। चैप्टर 2 दिख रहा है बहुत बड़ा है, सेक्शन 7 आप लोग को बहुत बड़ा सा दिख रहा होगा, आप लोग देखते होंगे, आप लोग पढ़ने बैठ जाते होंगे, इसमें इतना आप लोग को डरना नहीं है, ठीक है। चैप्टर 2 में बताया है कि अब इसको इस्टेब्लिश कैसे करना है और इनका कंट्रोल कैसे होगा, ठीक है। तो 7 में बताया है हमारे इस्टेब्लिशमेंट एंड पावर्स, ठीक है। तो इसमें मेन क्वेश्चन आपको क्या आते हैं कि इसके जो भी ऑफिसर्स जो अपॉइंट होते हैं कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट, सिंपल आंसर है स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 7 से आप लोग को कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, ठीक है, बस स्टेट गवर्नमेंट ही आएगा हर चीज़ का आंसर, मतलब एक्साइज कमिश्नर कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट, एडिशनल ऑफिसर्स कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, एक्साइज ऑफिसर का डेजिग्नेशन कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। बस इसमें एक ये इंपॉर्टेंट है कि जो आप लोग को चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी, ठीक है, या फिर एक्साइज कमिश्नर जो है वो डेलीगेट कर सकते हैं अपने पावर्स को किसी और के ऊपर भी। ओके, फिर उसके बाद और एक सब डेलीगेशन है, चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी, एक्साइज कमिश्नर और कलेक्टर जो है, ये जो है इनको परमिट किया गया है कि वो अपना पावर को, थोड़ा पावर या पूरा पावर, किसी को भी वो डेलीगेट कर दे, ठीक है, फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए या स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है। सेक्शन 7 में और कुछ भी नहीं है, सारे ऑफिसर्स के नाम दिए हुए हैं और पूछेगा आपको क्या कि इनको अपॉइंट कौन करता है, ठीक है, और डेलीगेशन से रिलेटेड मैंने बता दिया। अच्छा, इनकी पावर को विड्रॉ भी कौन करेगी, ये भी स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी। क्लियर,
फिर उसके बाद आता है आप लोग का सेक्शन 7A, फ्लाइंग स्क्वाड। फ्लाइंग स्क्वाड ऐसा लग रहा है आप लोग को कि हवाई जहाज में लोग घूम रहे हैं? फ्लाइंग स्क्वाड ऐसा लग रहा है? अब आज सुनने से तो यही लग रहा है, या पढ़ने पढ़ने से, लेकिन ये डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। इसमें ये क्या बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट एक फ्लाइंग स्क्वाड बनाएगी, काहे के लिए? अगर कोई सस्पेक्ट है, मतलब इवेशन हो रहा है, ठीक है, अल्कोहल स्मगलिंग हो रही है, चोरी हो रही है, इवेशन हो रहा है, ठीक है, या एक्साइज रेवेन्यू की चोरी हो रही है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ के लिए एक, जैसे हम लोग कमीशन अपॉइंट करते हैं, वैसे ही इसको बोला गया है फ्लाइंग स्क्वाड, ठीक है। एक फ्लाइंग स्क्वाड क्या करेगी? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, नोटिफिकेशन से स्टैब्लिश करेगी, ठीक है। किसके लिए? इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ऐसा कोई भी केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जहाँ पे इवेशन हो रहा है, सस्पेक्ट है कि इवेशन हो रहा है, या फिर आप लोग की एक्साइज रेवेन्यू की चोरी हो रही है, ठीक है। और इसमें कौन कौन होंगे? तो इसमें आप लोग के होंगे एक्साइज ऑफिसर्स, ठीक है, और ऐसे अदर पर्सन जो भी स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करे या चाहे, ओके। और इनकी ड्यूटी क्या होगी? इनकी ड्यूटी वही होगी जो कि उनको सेक्शन 7 में दी गई है, ठीक है। एक्साइज ऑफिसर्स की जो ड्यूटी होती है वही ड्यूटी होगी, ठीक है। तो अब अगली बार से सोचना नहीं कि फ्लाइंग स्क्वाड मतलब ऐसे हवाई जहाज में घूम रहे होंगे या एयरपोर्ट में बैठे होंगे, ठीक है। ये होता है आप लोग का एक कमीशन इशू होता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ओके। देन आता है चैप्टर 2 में बस 2 ही सेक्शंस थे, ठीक है। अब हमारा आता है चैप्टर 3। अब इसमें बताया हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट कैसे करना है। सबसे पहला है प्रोहिबिट। आप लोग को मैं यहाँ कीवर्ड भी ना ऐसे हाईलाइट कराते जा रही हूँ, इसको याद रखने का तरीका यही होगा आप लोग का, ठीक है। तो सेक्शन 8 में बोला है पावर टू प्रोहिबिट इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट। कौन कर सकते हैं? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। प्रोहिबिट भी कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट प्रोहिबिट करेगी किसी स्टेट में, ठीक है, या फिर किसी स्पेसिफाइड एरिया में। क्या प्रोहिबिट करेगी? इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट प्रोहिबिट कर सकती है। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ इंटॉक्सिकेंट को प्रोहिबिट कर सकती है, ठीक है। या फिर एक सुटेबल प्रोविजन बना सकती है। काहे के लिए प्रोविजन बना सकती है? फॉर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ महुआ। देखिए इसमें ना, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि सबके एक साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं, तो आप लोग कोशिश करना कि इसको एक एक बार पढ़ो, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। बहुत पुराने पुराने कुछ पेपर्स मैंने देखे थे, तो उसमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि साइंटिफिक नेम भी पूछ दे रहे हैं, ठीक है। तो एक सुटेबल प्रोविजन बना सकती है, काहे के लिए? महुआ को कैसे रेगुलेट करना है उसके लिए, ठीक है। और मैन्युफैक्चर कैसे करना है लिकर इकर से रिलेटेड सुटेबल प्रोविजन बना सकते हैं। क्लियर है? सेक्शन 7 में क्या है? प्रोहिबिट करना। सॉरी, सेक्शन 8 में क्या है? प्रोहिबिट करना। क्या है प्रोहिबिट करना? इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट को प्रोहिबिट करना, ठीक है। कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। किस कैसे करेगी? नोटिफिकेशन से करेगी, ठीक है। पहले स्टेट में भी कर सकती है, स्पेसिफाइड एरिया में भी कर सकती है। दूसरा क्या बोला है? ट्रांसपोर्ट को भी प्रोहिबिट कर सकती है, ठीक है। और तीसरा क्या बोला है? ऐसा कुछ रूल्स या रेगुलेशन बना सकती है महुआ को इफेक्टिव कंट्रोल के लिए प्रोविजन बना सकती है, ठीक है। देन उसके बाद आता है 9th में रिस्ट्रिक्शन। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो प्रोहिबिशन मतलब होता है आप लोग का निषेध, ठीक है। प्रोहिबिशन होता है प्रतिषेध, और इसमें होता है निर्बंधन, ठीक है। ऐसे ही आप लोग को याद रखनी है। निर्बंधन, रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट। तो इसमें ये बोला है कि बिना स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट के, परमिशन के, कोई भी इंटॉक्सिकेंट जो है ना इंपोर्ट होगी, ना एक्सपोर्ट होगी, ना ट्रांसपोर्ट होगी। क्लियर? एक्सेप्ट अगर उन्होंने क्या कर दिया, कोई ड्यूटी थी जो एक्ट के अंदर कोई ड्यूटी देनी थी, सपोज फीस होती है किसी भी चीज़ की, वो ड्यूटी दे दी है तो, या फिर बॉन्ड दे दिया है तो, ठीक है, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ कंडीशंस रखे थे वो कंडीशन का कंप्लायंस कर लिया है तो, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ कर लिए तो एक अलग से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों नहीं किए हैं तो आपको पहले स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी है, सैंक्शन लेना पड़ेगा उनसे, तभी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ओके। देन उसके बाद आता है सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या बोला है? रिक्वायरमेंट ऑफ पास फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो कोई भी ऐसा इंटॉक्सिकेंट
नॉट एक्सीडिंग सच क्वांटिटी, एक क्वांटिटी जो है कौन प्रिस्क्राइब करेगी, स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी कि इतनी ही क्वांटिटी तक का आप आसपास में लाना ले जाना कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर जनरली और फॉर एनी स्पेसिफाइड एरिया शैल बी इम्पोर्टेड, एक्सपोर्टेड और ट्रांसपोर्टेड, बिना पास के नहीं होगा, ठीक है, एक्सेप्ट अंडर अ पास इशूड और डेम टू बी इशूड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। मतलब एक स्पेसिफिक क्वांटिटी तक का आप बिना पास के कर सकते हैं, लेकिन अगर उस क्वांटिटी से एक्सीड आप कुछ ले जाना ले जाना चाहते हैं, कहीं लाना ले जाना करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपको पास लेना पड़ेगा, ठीक है, जो कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट देगी, ठीक है। देन आता है 11th बोला है पासिस, अब रिक्वायरमेंट बताया हमने, अब पासिस देगा कौन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट के लिए। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट के लिए जनरली जो पास देंगे कलेक्टर देंगे, ठीक है, कौन देगा, कलेक्टर, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई पास है फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऐसे इंटॉक्सिकेंट का जिसके लिए एक्साइज कमिश्नर जो है टाइम टू टाइम एक डिटरमाइन करता है कि इसको सिर्फ एक्साइज कमिश्नर द्वारा दिया जाना है, मतलब स्पेशल टाइप का कुछ लिकर होगा, महंगा होगा, ऐसा कुछ होगा, तो उसको सिर्फ एक्साइज कमिश्नर ही देगा, क्लियर, उसको सिर्फ एक्साइज कमिश्नर ही देगा, एक तो कलेक्टर देगा और कुछ स्पेशल केसेस हैं वहां पे एक्साइज कमिश्नर देगा, ओके। जनरल मतलब होगा, जनरल पासेस मतलब एक डिफाइंड पीरियड्स के लिए होंगे और एक स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ इंटॉक्सिकेंट होंगे, कुछ एक होगा उनका उतने ही तक का होगा। स्पेशल मतलब स्पेशल ओकेजन के लिए, ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर कंसाइनमेंट के लिए, ठीक है, ये स्पेशल पासेस होंगे। इसके लिए मैंने जैसे अभी बताया, इसके लिए कौन देगा, कलेक्टर, इसके लिए कौन देगा, एक्साइज कमिश्नर, ठीक, क्लियर है यहाँ तक। देन इसके बाद आता है सेक्शन 12। सेक्शन 12 मतलब क्या बोला है, पासेस जो भी इशू होंगी अदर अथॉरिटी द्वारा, उसको ये माना जाएगा कि वो इस एक्ट के अंदर इशू हुई है, ठीक है। तो एक्साइज कमिश्नर जो होगा हमारा, वो या तो जनरल ऑर्डर से या फिर स्पेशल ऑर्डर से, ठीक है, कुछ कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए वो एक पास जो है इम्पोज कर सकता है, ठीक है, इंडिया में, ठीक है, और उसको ऐसा माना जाएगा कि वो इस एक्ट के अंदर ही वो पास है, क्लियर, ठीक है। मतलब वो डिक्लेयर करेगा कि ये पास जो है दिया जाएगा इस अथॉरिटी द्वारा और उसको यही माना जाएगा कि वो इसी एक्ट के अंदर में पास दिया गया है, क्लियर है। इसमें आप लोग को मेजर इंपॉर्टेंट क्या याद रखने हैं, सेक्शन 11 याद रखना है कि पास कौन देगा, जनरल के लिए आपको कलेक्टर देगा, स्पेशल के लिए आपको कमिश्नर देगा, ओके। और रिस्ट्रिक्शन कब कब करनी है और प्रोहिबिट ये दोनों कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, ठीक है। बस इसमें इतना ही याद रखना है चैप्टर 3 में। अब आ जाओ हमारा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 क्या बोला है, मैन्युफैक्चर, पोजेशन और सेल से रिलेटेड बात की हुई है, क्लियर है। सेक्शन 13 में बोला है कि किसी भी चीज़ के लिए, मैन्युफैक्चर के लिए, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा के लिए आपको एक लाइसेंस की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो किस किस चीज़ के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होगी, ये हमारा सेक्शन 13 बताता है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कलेक्शन के लिए, ठीक है, जैसे हेम्प प्लांट, आपको भांग की खेती करनी है तो उसके लिए, ताड़ी के लिए, ठीक है, मतलब ताड़ी भी आप लोग को परमिशन से ही आप निकाल सकते हैं, ठीक है, बिना परमिशन के नहीं निकाल सकते हैं। या फिर लिकर के लिए, बॉटलिंग के लिए, मतलब ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी डिस्टिलरी या ब्रूरी उसको बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, है ना। और नो पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो है, जो बनाने का उनका इंस्ट्रूमेंट होता है, शराब बनाने का, लिकर बनाने का जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है, वो सब चीज़ को रखने के लिए भी उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये सब चीज़ के लिए एक लाइसेंस जारी होगा, ठीक है। सेक्शन 13 में यही बोला है कि ये सारी चीज़ के लिए लाइसेंस जारी होगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कुछ एरियाज को, ठीक है, ताड़ी वाले एरिया में, मतलब जैसे बस्तर वगैरह हो गया, वहाँ पे एग्जेम्प्ट छूट दे सकती है लाइसेंस की, ठीक है, वहाँ पे छूट दे सकती है, मतलब ऑफिशियली वो डिक्लेयर कर सकती है कि यहाँ पे आपको ताड़ी निकालने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, ओके। और उसके बाद
एक्चुअली आप जब ट्राइबल एरियाज में जाते हैं तो कई बार उस जगह का कल्चर होता है कि वहाँ पे हर कोई पीता है, तो वहाँ पे ऐसा ऐसा माना नहीं जाता, वहाँ पे एक रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, उनका एक कस्टम होता है, तो वो लोग हर कोई पीते हैं। तो वैसे ही इसी वजह से इसमें छूट दी गई है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है अलाउ करेगी मैन्युफैक्चरिंग के लिए लिकर को, अपने घर के कंजम्पशन के लिए, होम कंजम्पशन के लिए लिकर मैन्युफैक्चर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अलाउ करेगी, ठीक है, विथ प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस। ओके, देन आएगा आप लोग का सेक्शन 14। क्या बोला है? डिस्टिलरी और वेयर हाउसेस। डिस्टिलरी और वेयर हाउसेस बनाने के लिए आपको लाइसेंस कौन देगा? एक्साइज कमिश्नर। एकदम याद रख लो इस चीज को। एक्साइज कमिश्नर जो है डिस्टिलरी या ब्रूरी बनाने का लाइसेंस देगा, ठीक है। उसको डिसकंटिन्यू करने के लिए भी आपको एक्साइज कमिश्नर के पास जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद उसको ऑपरेशन करना है कैसे, वो भी आपको एक्साइज कमिश्नर बताएगा, ठीक है। वेयर हाउस के लिए भी एक्साइज कमिश्नर के पास जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सेक्शन 15। सेक्शन 15 क्या बोला है? पेमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन रिमूवल फ्रॉम डिस्टिलरी, ब्रूरी और स्टोरेज, ठीक है। मतलब कोई भी इंटॉक्सिकेंट जब डिस्टिलरी से उठ के जा रही है ना, या फिर ब्रूरी से या वेयर हाउस से या स्टोरेज एरिया से उठकर जा रही है, तो उसमें ये पहले चेक किया जाएगा कि उसने ड्यूटी दी है कि नहीं, ठीक है। देन उसके बाद एक बॉन्ड जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। ये दोनों कंडीशन के बिना आप शराब का कंसाइनमेंट वहां से उठा नहीं सकते, ठीक है। जब डिस्टिलरी से जाएगा तो ये जो फॉर्मेलिटी है इसका कंप्लायंस आप लोग को करना ही पड़ेगा। ओके, देन आता है सेक्शन 16। सेक्शन 16 हमारा बताता है पजेशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स जनरली। आपको कितना, आपको रखना है जनरली, आपके पास कितना पजेशन रख सकते हो, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिक्लेयर करती है कि कितना क्वांटिटी का आप रख सकते हो अपने पास इंटॉक्सिकेंट, ओके। और उससे ज्यादा का आप नहीं रख सकते, ओके। अगर उसके ज्यादा का आपको रखना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। और उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो आपके पास पास होना चाहिए, ठीक है, परमिशन होना चाहिए, क्लियर। और इसमें जनरली बोला जाता है 5 लीटर तक का मैक्सिमम जो है, जो आप लोग का महुआ होता है, ठीक है, राइस मिलेट से जो बनता है, राइस से क्या बनता है, एक आप लोग का बनता है लांडा, ठीक है। सॉरी, क्या हो रहा है? राइस से बनता है एक लांडा, ठीक है। और होता है एक मिलेट से बनता है हांडिया। ओके, और एक होता है आप लोग का महुआ, महुआ से बना हुआ, ठीक है। इन सब का आप 5 लीटर तक का अपने यहाँ रख सकते हैं, ठीक है, हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए रखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन कब कब? ऑन द ओकेजन ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, उन लोग के लिए ये रखा जा सकता है। इन लोग ये सारी चीज के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स में, शेड्यूल एरियाज में उनको पास की जरूरत नहीं है, क्लियर। बाकी जगह पे आपको बिल्कुल परमिशन लेनी है तभी आप रख पाएंगे। देन आता है हमारा सेक्शन 17, लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर सेल ऑफ इंटॉक्सिकेंट, ठीक है। तो इसमें ये बोला है कि कोई भी इंटॉक्सिकेंट बिना लाइसेंस के आप नहीं बेचेंगे, ठीक है। पर्सन, लेकिन इसमें कुछ छूट दी गई है कि कोई जो पर्सन है, ताड़ी जो है, बिना लाइसेंस के भी बेच सकता है किसी अदर लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चर को। कहाँ पे? लेकिन ट्राइबल एरियाज में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ट्राइबल एरियाज में। फिर उसके बाद अगर कोई जो पर्सन है जिसके पास लाइसेंस है काहे का? भांग की खेती करने का, वो उसको पार्ट में लाइसेंस डीलर्स को या फिर डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स को भी बेच सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद फॉरेन लिकर जो कि लीगली आप लिए हो प्राइवेट यूज के लिए, ठीक है, उसको रीसोल्ड कर सकते हैं। कब रीसोल्ड कर सकते हैं? जैसे आपने बंद कर दिया, कई लोग अपने घर पे एक छोटे छोटे बार रखते हैं और वहां पे वो लोग रखते हैं फॉरेन लिकर, ठीक है। अब लिकर इस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे, ठीक है, बहुत, क्योंकि उसका अमाउंट बहुत हाई होता है ना, तो उसको रीसोल्ड किया जाता है, मतलब वापस से बेचा जाता है। जैसे वो स्टेशन आपने बंद कर दिया है या फिर जो ओनर था उसकी डेथ हो गई है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में लाइसेंस मिला जाएगा और उसे दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए? वो लीगली प्रोक्योर्ड होना चाहिए, ठीक है। ओके, क्लियर। फिर इसमें एक और आप लोग इसमें यहाँ दिया नहीं है बट मैं बता रही हूँ एक और चीज।
कि सेल और सप्लाई से लिकर से रिलेटेड एक ये दिया हुआ है कि जो आप लोग का हाईवे होगा, नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे होगा, जो दुकान होती है, लिकर वेंड्स होती है, वो ना शेल नॉट बी लोकेटेड, लिकर वेंड्स नेशनल हाईवे से, ठीक है, या फिर स्टेट हाईवे से 500 मीटर के रेडियल डिस्टेंस तक के नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली विजिबल नहीं होनी चाहिए, मतलब रोड से विजिबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एक्सेसिबल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये एक कंडीशन उसमें दिया गया है, ओके। फिर उसके बाद आता है आप लोग का सेक्शन 18, पावर टू ग्रांट लीज ऑफ राइट टू मैन्युफैक्चर एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसमें लीज दिया जाएगा, कैसे, काहे के लिए लीज दिया जाएगा, तो ये जनरली आप लोग देखे होंगे, जो भी सारे ठेके वगैरह होते हैं, शराब के जो लिकर वेंड्स होते हैं, ये सारे जो होते हैं, मेन बोला जाता है कि गवर्नमेंट का है, ठीक है। गवर्नमेंट से आप लीज में लेते हैं ये सब चलाने के लिए, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है लीज देगी किसी पर्सन को, कुछ कंडीशंस के साथ, कुछ टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। काहे के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए दे सकती है, ठीक है, या फिर सप्लाई करने के लिए दे सकती है, होलसेल में भी रिटेल में भी। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई दोनों चीज़ के लिए दे सकती है, ठीक है। ये तीन चीज़ों के लिए दे सकती है, ठीक है, लिकर के लिए भी और इंटॉक्सिकेंट ड्रग के लिए भी, ओके। ये कौन देगी, स्टेट गवर्नमेंट देगी, क्लियर है ये। देन उसके बाद आता है 18A, एक्सक्लूसिव राइट जो है, ठीक है, कॉरपोरेशन को दिया जाता है, तो इसको कौन देगा, एक्साइज कमिश्नर देगा, ठीक है। कॉरपोरेशन को जो दिया जाएगा वो एक्साइज कमिश्नर को दिया जाएगा, ठीक है। 18A में सिंपल आप लोग को यही याद रखना है, बहुत सारी चीजें इसमें है, बट आप लोग को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम डीप में घुसना नहीं है, आप लोग को मैं जितना पढ़ा रही हूँ आप बस उतना भी रखेंगे तो आप आराम से एक्साइज एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं उसमें बना लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा आपका सेक्शन 19, लेसीज परमिशन टू ड्रॉ ताड़ी, ओके। जैसे मैं स्टेट गवर्नमेंट हूँ, मैंने किसी को लीज में दिया हुआ है कि तुम ये ताड़ी निकालोगे, ठीक है। अब वो जो है किसी कोई और उसमें से ताड़ी निकालना चाह रहा है, तो उस वो अगर मेरे से नहीं लेगा परमिशन, ठीक है, मैंने जिसको लीज में दिया हुआ है उससे वो परमिशन ले लेता है, तो ये माना जाएगा कि उसने स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन ली है, क्लियर। तो इसीलिए बोला गया लेसीज परमिशन टू ड्रॉ ताड़ी, ठीक है, और रिटन परमिशन होना जरूरी है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। देन आता है आप लोग का सेक्शन 20, सेक्शन 20 में ये बोला है कि जो भी आर्मी मिलिट्री कैंटोनमेंट्स होते हैं वहाँ पे जो रिटेल लिकर जो है, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ कमांडिंग ऑफिसर के कंसेंट से ही बेची जाएगी, खरीदी जाएगी, ठीक है। वहाँ पे कंसेंट किसका चलेगा, कमांडिंग ऑफिसर का, ओके। देन आता है सेक्शन 21, तो 21 में ये बोला है कि लाइसेंसीज की क्या ड्यूटी बनती है, तो लाइसेंसीज की ड्यूटी बनती है कि वो प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट रखे, टेस्टिंग करते रहें, ठीक है, वो जो भी मेजर वेट्स जो भी स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर किए उसको मेंटेन करके रखे, है ना। ये सारी चीज ड्यूटी क्या बनती है, लाइसेंसीज की बनती है, ओके। देन आता है हमारा सेक्शन 22 और 23, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है और ये हमेशा पूछा गया है। 22 में क्या बोला गया है कि कोई भी लाइसेंस्ड वेंडर होगा वो 21 साल से कम उम्र को और कोई भी महिला को, विमेन को नहीं एम्प्लॉय करेगा, ठीक है। कहाँ पे एम्प्लॉय नहीं करेगा, जहाँ पे इंटॉक्सिकेंट अगर कंज्यूम किया जा रहा है, ठीक है, या बेचा जा रहा है, वहाँ पे एम्प्लॉय नहीं करेगा, ठीक है। और 23 में बोला है कि कोई भी 21 वर्ष से कम को बेचेगा नहीं, ठीक है, सेल नहीं करेगा लिकर, ओके। नो इंटॉक्सिकेंट, लिकर ही नहीं, कोई भी इंटॉक्सिकेंट भी उनको 21 साल से कम को सेल नहीं करेगा, ओके। देन आता है 23A, ये भी इम्पॉर्टेंट है, प्रोहिबिशन ऑफ लिकर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या आता है ये इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग का आएगा नोटिस, सर्कुलर, लेबर, अनाउंसमेंट, सिनेमा स्लाइड्स, ठीक है, जिसमें लिकर को प्रमोट किया जा रहा है, ये सारे एडवर्टाइजमेंट आएंगे, ठीक है। अब इसको
पनिशमेंट क्या है, कोई अगर ये एडवर्टाइज करता है, अलाउड नहीं है आपको लिकर की एडवर्टाइज करना, क्लियर। लेकिन अगर एडवर्टाइज करता है तो इसके लिए पनिशमेंट है आपको 6 मंथ्स या फिर 2000 रुपीज फाइन, ठीक है। लेकिन एडवर्टाइज के अंदर क्या क्या नहीं आते हैं, तो आपका प्राइस लिस्ट नहीं आता, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बाहर अगर कुछ प्रिंट है वहां नहीं आता, क्योंकि ये एक्ट कहाँ पे लागू हो रहा है, छत्तीसगढ़ में लागू हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट एग्जेम्प्टेड कोई एडवर्टाइजर्स हैं तो नहीं आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जो है प्रोहिबिट भी कर सकती है कुछ भी एक्सटर्नल पब्लिकेशन, कोई बाहर से कुछ आ रहा है पब्लिकेशन जो लिकर प्रमोट कर रहा है, उसको प्रोहिबिट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऐसा कोई पब्लिकेशन अगर कहीं पता चल रहा है कि पेपर में छपा है या पॉम्पलेट आया हुआ है कहीं बाहर का जिसमें लिकर प्रमोट हो रहा है, तो उसको फॉरफीट कर सकती है, उसको सीज भी कर सकती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। देन आता है आप लोग का सेक्शन 24 है कि क्लोजिंग ऑफ शॉप्स फॉर पब्लिक पीस। तो कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा, इसका ऑर्डर कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा। ऑर्डर कर सकता है कि शॉप्स को बंद कर दिया जाए, काहे के लिए, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। कब, जब आपको लग रहा है कि यहाँ पे बलवा हो सकता है, रायट हो सकता है, या फिर अनलॉफुल असेंबली हो चुकी है, ठीक है। तो कोई भी जो मजिस्ट्रेट है वो ऑर्डर कर सकता है शॉप बंद करने के लिए, क्लियर, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कोई मजिस्ट्रेट प्रेजेंट नहीं है तो लाइसेंसी जो है खुद से उसको करना है, बंद कर देना है, ठीक है। और उसके बाद मजिस्ट्रेट जो है वो देखेगा, रिपोर्ट करेगा कलेक्टर को, इमीडिएटली वो रिपोर्ट करेगा कलेक्टर को, ऐसे बंद अगर हुआ है तो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक का। इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 4 तक के। आपको कोई भी डाउट है आप लोग मुझे बताइए, ठीक है। चैप्टर 1 में था हमारा प्रिलिमिनरी, सेक्शन 1 से लेके 6 तक का। देन उसके बाद था हमारा एस्टैब्लिशमेंट 7 और 7A। देन था आप लोग का पासिस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है 8 से लेके था, जो कि हमारा था 9 तक के, ठीक है। सॉरी 9 बोल रही हूँ, सेक्शन नंबर 12 तक का, ठीक है। देन उसके बाद हमारा था चैप्टर 4, सेक्शन 13 से लेके 24 तक का। इसमें आप लोग को मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड लाइसेंस के बारे में बताया, ठीक है। डिस्टिलरी वेयर हाउस से रिलेटेड बताया, उनकी पेमेंट बताया। देन पोजेशन आप कितना रख सकते हैं वो बताए हैं, फिर लाइसेंस बताए हैं, ताड़ी के लिए लेसी का परमिट दिया है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग मिलिट्री कैंटोनमेंट से रिलेटेड बात है। फिर उसके बाद आप महिला को या बच्चे को एम्प्लॉय नहीं करेंगे, और 21 वर्ष से कम को किसी को भी इंटॉक्सिकेंट नहीं बेचेंगे। फिर एडवर्टाइजमेंट अगर कोई करता है तो उसके लिए पनिशमेंट है, कितनी पनिशमेंट है, 6 मंथ्स पनिशमेंट और 2000 तक का फाइन है, ठीक है। और क्लोजिंग ऑफ शॉप कौन ऑर्डर करेगा, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा। और अगर कोई मजिस्ट्रेट प्रेजेंट नहीं है तो वो खुद ही बंद कर देगा, जो भी ओनर होगा वो खुद ही बंद कर देगा। और इसका जो क्लोजर है इसको रिपोर्ट कौन करेगा, मजिस्ट्रेट तुरंत के तुरंत कलेक्टर को करेगा इमीडिएटली, ठीक है। तो ये यहाँ तक का हमारा आज का हुआ है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग बिल्कुल इसको पढ़ते रहिए, इसको बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, ये इंटरेस्टिंग भी है और इजी भी है, ठीक है। आप लोग को बिल्कुल मज़ा आएगा पढ़ने में और आगे। ओके, चलो, थैंक यू।